हेयर फॉल के कारण को समझेंगे, क्यों होता है, उसके सिम्टम क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे और कुछ टेस्टिमोनी आपको लाइव दिखाया जाएगा। एंड एंड ऑफ द सेशन हम लोग क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू हेयर फॉल, हम उसके, हमारी एक्सपर्ट ही उनका आंसर देगी आपको, राइट। तो पहले हमको समझना जरूरी है कि हेयर फॉल जो होता है वो किन रीजन के वजह से होता है। हेयर फॉल का कभी भी एक या दो कारण नहीं होता है। हेयर फॉल के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि आप, जो मेन कारण है वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, एंड सेकंड है आपका इमोशनल स्ट्रेस होता है, फिजिकली स्ट्रेस होता है जिसके वजह से होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेडिसिन, आप कोई भी डिजीज आपको चल रहा है और आप कुछ मेडिसिन ले रहे हो, उसकी भी साइड इफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल होता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो हमारा हेयर फॉल होता है, उसमें है थायराइड डिसऑर्डर है, चाइल्ड बर्थ है, एबॉर्शन है या मेनोपॉज है। इन कारणों से भी आपका जो है हार्मोनल चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल होते हैं। अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमको कैसे पता चले कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है या एक दो हेयर को ही आप हेयर फॉल समझ रहे हैं। तो 50 टू 100 हेयर जो हैं, अगर आपके एक वीक में हैं, इट्स नॉर्मल, बट क्या 50 स्पीकर है? टू 100 आपके हेयर फॉल गिर रहे हैं, वो ऐसे क्यों लगाएंगे? गिर रहे हैं लेकिन नहीं वापस से आवाज आ रहा हेयर है नहीं आ रहे, मतलब कि रुकना, आपकी जो कम आवाज आ रहा है, डेंसिटी रुको। है वो डे बाय डे कम होती आवाज जा नहीं रही थी है, अच्छे। हेयर वॉल्यूम आपका कम होता जा रहा है। इट्स मीन कि आपको हेयर फॉल है, ये सिग्निफिकेंट मानते हैं इसको। अगर आपका हेयर फॉल होता है तो आप नोटिस करना कि आपके घर में आप जब भी कॉम्बिंग करते हो तो आपके हेयर जो है पूरे चारों तरफ फैले होते हैं, एंड जब भी आप शैम्पू करते हो तो ड्रेनेज फिल्टर में आपके बाल जो है पूरे बंच में आते हैं। इट्स मीन कि आपका हेयर फॉल हो रहा है। अब आपका टाइम आ गया है, आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा। तो इसी का ही सॉल्यूशन रीजन बताएगी हमारी एक्सपर्टी। लेकिन हमारा क्या होता है, हेयर फॉल जैसे ही होता है हमारे दिमाग में क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ लोगों के दिमाग में आता है कि मुझे शैम्पू चेंज करना है, मुझे ऑयल चेंज करना है। हम वैरायटी ऑफ एडवर्टीजमेंट देते हैं, लोग बताते हैं, हम उसको स्टार्ट कर देते हैं यूज करना। बहुत लोग होते हैं होम रेमेडीज यूज करते हैं, कि कोई अब मेहंदी लगाता है बालों में, कोई दही लगाना चालू करता है, कोई एग लगाता है, नींबू लगाता है, एक्सेट्रा। बहुत सारे होम रेमेडीज। क्या आपको पता है, आप जो वो कर्ड लगाते हो वो केमिकली उसको रेडी किया गया है वो कर्ड। तो आप ऐसे भी जो भी खाना खा रहे हो आज के टाइम में सभी को पता है कि आपका जो खाना है वो उसमें पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स के थ्रू रेडी है, जो आपको इंटरनल वो कहीं ना कहीं हार्मफुल कर रहा है। और उस पर से आप एक्सटर्नल यूज करने के लिए आप होम रेमेडी जो यूज कर रहे हो, आपकी हेयर जो है वो डे बाय डे और भी डैमेज हो जाएगी। सो बी वेयर। तो इसके लिए हमारी एक्सपर्ट आपको सॉल्यूशन बताएगी कि एक्चुअल में हमको हेयर फॉल हो रहा है तो क्या क्या आपको करने चाहिए और किस बात पर हमको फोकस करना चाहिए। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेस सुनीता श्रीवास्तव। थैंक यू ममता। ममता ने जो भी बताया ये आज के समय में बहुत ही आम प्रॉब्लम है हेयर फॉल की। और जैसे कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल बहुत सुंदर हो, और बाल हमारे, कहते हैं जैसे सेल्फी ले रहे हैं तो फोटो में अगर बाल नहीं अच्छे हैं तो हमें खुद को एक स्ट्रेस सा फील होने लगता है। सो आज मैं जो कवर करने जा रही हूँ कि विंटर के समय में हम देखते हैं कि हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है। विंटर के समय में अगर हम कॉम्ब करते हैं तो एक साथ गुच्छे में बाल निकल आते हैं, या आपको फर्श पे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इवन हम कैप भी लगा रहे हैं या कुछ शॉल वगैरह हम ओढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाल हमारे उसमें आ गए। तो व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है कि विंटर के समय में हेयर फॉल ज्यादा होता है? अब अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं, अगर स्किन की बात करते हैं तो क्या करते हैं हम, हर दिन स्किन को हम टेक केयर कर रहे हैं, उसको हर दिन वॉश कर रहे हैं, हम मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हम स्किन को हर दिन देखभाल कर रहे हैं। बट जब बात आती है हेयर की, तो सर्दियों में हमें खुद से लगता है कि हम ऑयलिंग अगर करेंगे तो हमें हेयर वॉश करना पड़ेगा, तो हमारी ऑयलिंग जो होती है बालों में वो भी कम हो जाती है। हेयर वॉश की डर से हम ऑयल भी कम लगाना शुरू कर देते हैं। और ठंड होने की वजह से जो पहले हम फ्रिक्वेंटली वॉश करते थे हेयर को, अभी हम वॉश करना कम कर देते हैं। तो ठंड में ऑलरेडी वेदर कैसा है, कोल्ड है वेदर, ड्राई है,
इसकी वजह से हमारा जो स्कैल्प है उसका मॉइस्चर जो है वो भी एयर में चला जाता है, यानी स्कैल्प हमारा ड्राई होने लगता है। उसकी वजह से आपके हेयर जो है वो फ्रीजी हो जाते हैं। अब ये जब स्कैल्प ड्राई होने लग रहा है, वहां पे मॉइस्चर की कमी हो गई और हम उस वॉश भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डर भी इकट्ठा हो रहा है, यानी एक तरह से कचरा इकट्ठा हो रहा है सर की स्कैल्प में। और उसको अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद हमें कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, लाइक इचिंग होना शुरू हो गया या इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज के समय में ये समझना कि अगर विंटर का सीजन है तो हमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपने हेयर को हेल्दी रखने के लिए और हेयर फॉल को रोकने के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी ऑयली स्किन होती है, इवन स्कैल्प से ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, तो ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है तो उसकी वजह से भी जो डर्बिस इकट्ठा है, जो भी आप कहेंगे डेड सेल्स, जैसे अगर हमारी स्किन है डेड सेल्स है, हम हर दिन वॉश कर रहे हैं तो वो डेड सेल्स अपने ऑटोमेटिकली निकल जा रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट हेयर में हम हर दिन तो वॉश नहीं कर रहे हैं, तो जो भी डेड सेल्स है वहां पे कचरे के फॉर्म में इकट्ठा हो रहे हैं और उसमें ऑयल सिक्रीट हो रहा है हमारे स्कैल्प से। तो उसकी वजह से वहां पे क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो जाते हैं और इचिंग होना स्टार्ट होती है, खुजली होना स्टार्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, उसे कोशिश करते हैं वहां से वो रिमूव करने की। तो कई बार हमारी उंगली पे वो थोड़ा सा स्कैल्प का पोर्शन भी आ जाता है, तो कई बार हमें लगता है ये डैंड्रफ काइंड ऑफ थिंग है कि कुछ और है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ कि वहां से जो गंदगी थी, जो डेड सेल्स थे वो हटाए नहीं और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो कैसे हम अपने हेयर की टेक केयर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमें हेयर, अगर मेल की मैं बात करूं और उन्हें डेंड्रफ की भी प्रॉब्लम है, तो उन्हें हेयर को 2 से 3 दिन में जरूर धोने की जरूरत है। आप हेयर को वॉश करिए, हर ऑल्टरनेट डेज वॉश करेंगे, दैट विल बी वेरी गुड। बट अगर ऑल्टरनेट डे नहीं भी कर पा रहे हैं तो 2 दिन के बाद में यू हैव टू वॉश दैट। अगर हम लेडीजों की बात करें तो उन्हें भी हेयर को कम से कम वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स उन्हें हेयर वॉश करने ही है। अब हेयर वॉश करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है नरिशमेंट। हमें हेयर को नरिशमेंट सप्लाई करना है। अब कैसे हम नरिश कर सकते हैं, जब हमने शैम्पू किया, और शैम्पू में ध्यान देना है हमें कि ऐसा शैम्पू यूज करना है जो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हो कि उसमें केमिकल ज्यादा पड़ा हुआ है या फ्रेग्रेंस ज्यादा अच्छी तो हम यूज कर रहे हैं। हमें एक ऐसा शैम्पू यूज करना है जिसमें कम से कम केमिकल हो और ये आर्टिफिशियल काइंड ऑफ थिंग, इसमें जैसे फ्रेग्रेंस वगैरह इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो शैम्पू करने के बाद हमें अपने बालों में कंडीशनर अप्लाई करना है और कंडीशनर को हमें स्कैल्प पे नहीं लगाना है, कंडीशनर को हमें जो हमारे बालों की लेंथ है उस पे हमें अप्लाई करना है। इसके बाद इसे वॉश करने के बाद देन हमें बालों में एक ऐसा न्यूट्रिएंट देना है जो कि इसकी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करे। तो इसके लिए हम कुछ सीरम या कुछ स्कैल्प टॉनिक अप्लाई कर सकते हैं हेयर पे। सो स्कैल्प टॉनिक को अप्लाई करेंगे बिकॉज कंडीशनर आपने लगाया तो वो बालों की लेंथ को, बट उसको वॉश कर दिया। आपको ऐसा कुछ चाहिए सीरम जो कि आपके बालों के जड़ों में जाके उसको अलग से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो इसके लिए कुछ स्कैल्प टॉनिक या सीरम आप अप्लाई करेंगे बाल में। कोशिश करना है कि महीने में, मंथ में 1 से 2 बार अगर हो सके तो आप हेयर मास्क भी लगाएं। तो इससे क्या हो गया, हमने हेयर को एक न्यूट्रिशन जो चाहिए वो प्रोवाइड किया। उसके साथ में हमें अपने डाइट में चेंज करने की जरूरत है। हमें ऐसी डाइट लेनी है जिसमें हमारा हाइड्रेशन भी मेंटेन रहे, बॉडी का हाइड्रेशन एज वेल एज हमारे हेयर का हाइड्रेशन। तो हमें दिन में पानी भी खूब पीना है, कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना है। हैबिट नहीं होती, कई बार हम देखते हैं बच्चों को हमने अगर बॉटल में पानी भर के दिया भी, पूरा का पूरा पानी वापस आ जाता है। इवन जो भी जॉब पे जाते हैं, जो वर्किंग लोग हैं, वो हमेशा ऑब्जर्व करें तो क्या होता है, खाने के समय पानी पिया बस, उसके बाद पूरे दिन पानी नहीं पिया, तो बॉडी वैसे ही डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो हमें क्या करना है, दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पीना है। उसके साथ हमें ऐसी डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, बिकॉज हमारा बाल जो है बेसिकली क्या है, उसमें एक जो सीमेंटिंग का काम करता है, रॉ मटेरियल प्रोटीन भी है। तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, प्रोटीन रिच होनी चाहिए। उसमें बायोटिन लाइक विटामिन बी वगैरह सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, आयरन सफिशिएंट अमाउंट में, बिकॉज कई केसेस में ये भी पाया गया है कि आपके बॉडी में, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी आयरन की कमी है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो रहा है। तो आपकी डाइट में अच्छा आयरन, तो लीफी वेजिटेबल्स आपको खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, इस तरह की चीजें। और आपको डाइट ऐसी लेनी है जिससे कि आप ये सारे न्यूट्रिएंट जो है वो आपका जो हेयर को रिक्वायर्ड है, बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो पूरा उसमें कवर हो जाए। बट अगर किसी वजह से आपको लगता है कि वो कवर अप नहीं हो रहा है, देन यू नीड सप्लीमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी क्या चीजें हैं जो हमें विंटर में नहीं करनी चाहिए, हमें अवॉइड करनी चाहिए। विंटर में क्या होता है, ठंड का मौसम है और हमें लगता है सर्द होना है, हेयर वॉश करना है, तो हम वार्म वाटर ले लें और हम पानी को वार्म कर लेते हैं। और जब वार्म वाटर से हम वॉश करते हैं हेयर को, तो हमारे हेयर में डाइसल्फाइड लिंकेज होता है जो प्रोटीन को बॉन्ड करता है।
वो डाइसल्फाइड लिंकेज वीक हो जाता है और हमारे हेयर जो है वो फॉल करने लगते हैं। आजकल शादियों का बहुत सीजन है, तो क्या होता है, हमने हेयर को स्ट्रेट करना है तो हम ब्लोवर यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटनर यूज कर रहे हैं, उससे भी हमारे बाल वीक हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करना है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज इस तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपने हेयर पे नहीं यूज करने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं, विंटर का समय या वैसे भी जब भी आप हेयर वॉश करते हो, हेयर को अच्छी तरह से ड्राई करो। अगर बाय चांस मान लो बहुत ठंड है, आप ड्रायर यूज करना चाह भी रहे हो, तो वहां पे उसको ज्यादा वार्म वाले सेटिंग पे मत करो, उसे कूल वाली सेटिंग, जो कोल्ड वाली सेटिंग है उस पे आप सेट करो और अपने हेयर को ड्राई कर लो। और जब तक हेयर आपके ड्राई नहीं हो जाए, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं कि आप बाहर गीले बालों को लेके आप बाहर निकल गए, उससे हेयर आपके और भी वीक हो जाए। सो ये तो मैंने एक एरिया कवर किया जिसमें विंटर की बात कर रहे हैं कि जो एडल्ट पर्सन है 30-40 ईयर्स के हैं, 20-25 ईयर्स के, उनके लिए एप्लीकेबल है। बट अभी अगर बच्चों में आते हैं तो आज के समय में बच्चों में ये आम प्रॉब्लम। मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि मैम बच्चे का तो बाल ऐसे फॉर्म करने पे ऐसे बाल को ढेर सारे हाथ में आ जाते हैं। और कुछ एक पेरेंट्स ने तो यहाँ तक कंप्लेन करी कि यहाँ पे जैसे बच्चे का सडनली से क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा बाल एकदम गायब हो, वो पूरा का पूरा एरिया वहाँ पे बिल्कुल हेयर ही नहीं है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स पेरेंट्स लेके आते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों में जो हेयर फॉल होते हैं उसके क्या रीजन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है, सबसे पहला रीजन है फंगल इन्फेक्शन। कई बार बच्चों के हेयर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और वो फंगल इन्फेक्शन आपको पूरे हेयर में नहीं दिखाई देगा, एक पर्टिकुलर पोर्शन में थोड़ा सा रिंग टाइप का दिखाएगा देगा, उसमें रेडिश, वो पोर्शन आपका रेडिश हो जाएगा, बच्चे को इचिंग होगी और आप उसको और पास से देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ व्हाइट सा वहां पे है, बट वो डैंड्रफ नहीं होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। सो उस फंगल इन्फेक्शन अगर इस तरह की चीज स्टार्ट हो रही है तो उसको टाइमली आपको ठीक करने की जरूरत है। सेकेंड अगर मैं बताऊंगी, तो बच्चों में एंजाइटी और स्ट्रेस का बहुत प्रॉब्लम होता है। प्यूबर्टी की एज में जाने से पहले बच्चों के अंदर एक हैबिट होती है, ऐसे हेयर को ले लिया, ऐसे हाथ में ऐसे करके इस तरह से करना है, ऐसे इस तरह से लाइक, या ऐसे कभी कर लिया या स्टाइल ऐसे बना लिया, तो इससे क्या होता है, इनकी जो रूट है वो वीक हो जाती है। और जैसे हर हेयर का एक साइकिल होता है कि इतने दिनों के बाद इसे गिरना है, तो वो हेयर अपने समय के आने से पहले ही गिरना शुरू हो जाता है। यानी स्ट्रेस या एंजाइटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है हेयर फॉल का। नेक्स्ट रीजन जो पाया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। आज के समय में हम सभी को पता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल, हम फास्ट फूड प्रेफर करते हैं, हम भी प्रेफर करते हैं, बच्चे भी प्रेफर करते हैं। बच्चे को पास्ता पसंद है, पिज्जा पसंद है, बर्गर पसंद है, हम भी एज अ पेरेंट, अच्छा आपको क्या खाना है, जो खाना हम पकाने को तैयार हो जाते हैं। तो बच्चे जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसमें प्रोटीन की कमी हो रही है, ओमेगा 3 की कमी है, विटामिन बी बॉडी में नहीं पहुंच रहा है, लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, तो आयरन की डिफिशियंसी होती है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम बच्चों को जो डाइट दे रहे हैं उसमें क्या सफिशिएंट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है कि नहीं, लाइक उसमें आयरन है कि नहीं। सो हमें क्या है, बच्चों को सोया रिच डाइट देने की जरूरत है, ब्रोकली काइंड ऑफ थिंग देने की जरूरत है और लीफी वेजिटेबल्स देने की जरूरत है। तो अगर हम बच्चों की डाइट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और उनके न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देंगे, तो हम ये जो प्रॉब्लम है, जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से हो रही है, उसको हम बहुत आसानी से टाइमली उसको क्योर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, वेरी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। आई थिंक यहाँ पे जो भी जनता है मैम को देख रही है, सभी चाहती होगी कि उनके जैसा हेयर सभी का हो। तो डेफिनेटली वो हर कोई चाहेंगे कि उनके जैसा हेयर है हो, तो वो जो भी बताई है आप डेफिनेटली उसको फॉलो करना। एंड नेक्स्ट स्पीकर लीना जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है लीना जी। आ रही है अभी आवाज? हाँ, हाँ, तो मैं ऐसे यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये रेशमी जुल्फे, फिर बॉयज के लिए है उड़े जब जब जुल्फे तेरी, है ना। ऐसे बहुत सारे गाने हमारे बने हैं हमारी हिंदी मूवीज में हमारे बालों पे। तो बाल कितने इंपॉर्टेंट है, जैसे ममता ने बताया था कि सर का ताज है, राइट। तो बाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या बाल का इतना गिरना वो कोई एक डिजीज है क्या, कोई रोग है? नहीं, वो एक रोग नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली एक संकेत है, एक इंडिकेशन है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का। जो अभी सुनीता दीदी ने बताया, इट वाज टू गुड। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में पूरे होने ही चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले वो इम्पैक्ट करते हैं हमारे बालों को,
क्यों हमारे बालों को वो इम्पैक्ट करते हैं? क्योंकि हमारे बाल, जैसे सुनीता दीदी ने बताया, 90% ऑफ प्रोटीन, आयरन, विटामिन, मिनरल्स जैसे न्यूट्रिशन से बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी को हमें प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में देना चाहिए। कितना देना चाहिए? एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे मेरा एग्जाम्पल है, मेरी हाइट है 150 सेंटीमीटर, तो -100 किया तो 50 ग्राम ऑफ द प्रोटीन मुझे एवरी डे खाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है फैट की तरह। ठीक है, तो हमें प्रोटीन रोज लेना चाहिए। और प्रोटीन हम जो, मुझे 50 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, वो मेरी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरे हर एक सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है। तो क्या होता है कि मेरा बॉडी पूरा 50 ग्राम प्रोटीन खा जाता है और बालों को बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हमें मिनिमम 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, ऐसी बात है। अगर हम पूरा 50 ग्राम प्रोटीन नहीं खाते हैं तो पहले हमारी बॉडी ही खत्म कर लेती है, तो हमारे बालों तक नहीं मिल पाता है। तो हमें दूसरे दिन भी फिर से 50 ग्राम खाना चाहिए। अगर हम नहीं खा पा रहे हैं तो धीरे धीरे करके डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है। और जिस तरह से बताया ना कि हमारे बाल भी प्रोटीन से बने हुए हैं, तो हमारे जो बॉडी को प्रोटीन चाहिए, अगर खाने पीने से नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, हमारे बालों से ले रहा है। अगर हमारे बालों से वो प्रोटीन ले रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे पहले तो हमारे बाल थोड़े पतले होना शुरू होते हैं, फिर उसका धीरे धीरे उसका जो जड़ होती है वो मजबूत नहीं रहती है, उतनी कमजोर होने शुरू हो जाती है, और फिर बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं। तो प्रोटीन क्या है ना, उसमें एमिनो एसिड्स रहते हैं जो हमारी बॉडी काफी सारे तो बनाती ही है, बट उसमें से कुछ कुछ एमिनो एसिड हमें हमारे फूड में से ही लेने होते हैं। तो प्रोटीन रिच फूड जो रहते हैं, जो हमारी मिल्क प्रोडक्ट्स है ना, हमारे दाल रहती है सारी अलग अलग, इवन हमारा नॉनवेज लोग जो खाते हैं वो सब में से हमें प्रोटीन मिल तो जाता ही है। बट फिर भी मतलब उसमें हमें जो 50 ग्राम पूरा प्रोटीन मुझे चाहिए वो मुझे उसमें से मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है बालों के लिए, कैरोटीन प्रोटीन, उसमें दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, एक है मिथियोनिन और एक है सिस्टीन। हमें 200 ग्राम से 250 मिलीग्राम तक हमें एवरी डे लेना चाहिए। वो तो वो हमें हमारे खाने में से मिलना चाहिए, वो हमारी बॉडी नहीं बनाती है। तो हमारी जो फूड की क्वालिटी है वो बेस्ट होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फूड हमें खाना चाहिए। जैसे दीदी ने बताया कि हमारा जो बाल है प्रोटीन, आयरन, विटामिन, मिनरल जैसे न्यूट्रिशन से बना हुआ है, तो सेम वे आयरन की भी डेफिशिएंसी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। आयरन की डेफिशिएंसी कैसे, जैसे मैं बताऊं कि हमारी लेडीज की बात करूं तो लेडीज का एवरी मंथ का पीरियड्स का रहता है, तो उसमें काफी सारा ब्लड फ्लो हो जाता है। किसी किसी को तो बहुत जल्दी जल्दी भी होता है, मतलब कम डेज में भी होता है, तो हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी भी आ जाती है। तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे बाल, सेम कि हमारी बॉडी को भी आयरन की जरूरत होती है, तो जो हमारे खाने में से कंप्लीट नहीं मिल पाता है तो वो हमारे बालों में से लेता है धीरे धीरे वो। तो क्योंकि ये जैसे हमारे बाल है वो स्टोरेज का काम कर रहे हैं, तो उस तरह से जो बाल का आयरन और प्रोटीन है वो हमारी बॉडी, अगर हम पूरा खाना नहीं खाते तो वहां से लेते हैं, तो वो धीरे धीरे जड़ मतलब उसकी मजबूत नहीं रहती है और बाल गिरना शुरू होते हैं। तो वो एक इंडिकेटर है कि आप न्यूट्रिशन कम ले रहे हो, आपको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है। तो इसीलिए हमें हमारा जो खाना है वो आयरन फूड, उसमें रिच आयरन, आयरन हमें मिलता है ग्रीन लीफीज, ड्राई फ्रूट, बीट रूट, ऐसी बहुत सारी चीजों से हमें आयरन भी मिलता है। अभी क्या हो रहा है कि स्ट्रेस वाली लाइफ सबकी हो गई है, इवन वुमेन्स भी बहुत सारी वर्किंग हो गई है ना आज के दिन में, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि भाई अच्छे से प्रॉपर खाना बनाया जाए। कभी कभी जल्दी जल्दी भी फास्ट फूड या मतलब रहता है ना कि भाई इंस्टेंट बनाने वाली चीजें, रेडीमेड वाली चीजें बहुत सारी आने लगी है मार्केट में, तो वो सारी चीजें बन जाती है। तो जो पैक फूड रहते हैं ना, उसमें हमारी हेल्थ को फायदा करने के ज्यादा नुकसान करने वाली चीजें रहती है वो पैकिंग वाले फूड में। तो हमारा पेट तो भर जाता है बट हमारी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं भर पाती है। तो हमें हमारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से ही ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। आयरन भी हमें 50 to 70 नैनो मिलीग्राम चाहिए पर मिलीलीटर के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को हमारे खाने में, रिच फूड में से मिलने चाहिए। अभी आज के जमाने में क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है डे बाय डे, हमारी लैंड की क्वालिटी भी खराब हो रही है। जहाँ फ्रूट वेजिटेबल मतलब खाना खेत में जहाँ बन रहा है, मतलब उग रहा है, वहां पे बहुत सारी दवाइयों का भी यूज हो रहा है ना। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारे जो लेवल है फूड की क्वालिटी का लेवल, वो डाउन हो रहा है धीरे धीरे। तो हमें ये चीजें हमें शायद इसमें से अगर पूरी नहीं पड़ पाती है, तो जैसे दीदी ने बताया कि हमें अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स भी साथ में यूज करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से समय चेंज हो रहा है उस तरह से, जैसे फास्ट लाइफ हो रही है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही है,
बच्चों की भी लाइफ में देखो, पहले हमारे समय में मैं बताऊं कि हम तो सिर्फ पढ़ाई में ही फोकस करते थे, राइट? बट आज के बच्चों का क्या हो रहा है, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी बहुत बढ़ गई है, और वो सब एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी उनकी कंपटीशन की भावना हो गई है। जबकि हमें इतनी छोटी एज में कंपटीशन चीजें क्या है वो भी उतनी नहीं पता रहती थी, जबकि आज तो छोटे बच्चे नर्सरी से ही रनिंग की आ गया है, स्कूल में रनिंग का है प्रोग्राम, तो उसमें भी बेटा फर्स्ट आना है, मम्मी पापा ही ऐसे फोर्स करते हैं बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, और बच्चे को तो पता भी नहीं है कि फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है ना? तो इस तरह से इसका स्ट्रेस लेवल इतना बच्चों का बढ़ने लगा है धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ द सब पेरेंट्स की भी को बोलो, या लेडीज को भी जेंट्स के बराबर काम करने में उनका भी स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा है ना? तो ये सारी चीजों की वजह से हमारा रीजन है, जैसे ममता ने बताया, एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है। तो हमें अपना स्ट्रेस लेवल में भी कंट्रोल करना है, उसमें भी, और अच्छे से अच्छा फूड लेना है। तो उसके लिए आप अच्छी गुड रीडिंग बुक्स, आप हमेशा अच्छा सा रीडिंग कीजिए पॉजिटिव बुक का, और पॉजिटिव एसोसिएशन में रहिए, और हेल्दी फूड खाइए, और स्वस्थ रहिए, अपने आप को भी स्वस्थ रखिए, अपने बालों को भी स्वस्थ रखिए। थैंक यू ममता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लीना जी, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी कि हमारे लिए कौन सी चीजें कितनी जरूरत है, प्रोटीन या आयरन हमको किस फूड में मिलता है और कितना लेना चाहिए, वो लोगों को आइडिया नहीं होता है, तो वो हमने जानकारी ली। बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया। नेक्स्ट स्पीकर हमारी है सुनीता सिंह। मैं सुनीता सिंह। मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह हमारे शरीर के लिए विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे बालों के लिए भी इसकी बहुत जरूरत होती है। जैसे कि लीना जी ने बताया कि प्रोटीन और आयरन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह से ओमेगा 3 और ये विटामिन D3 और B12 और B7, यानी कि बायोटिन प्लस बायोटिन भी बहुत जरूरी होता है बालों के लिए। तो हमारे लिए पर डे की रिक्वायरमेंट ओमेगा 3 की अगर बात करें तो पर डे की रिक्वायरमेंट होती है 0.3 ग्राम। अभी हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, जो कि ओमेगा 3 हमारे बालों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो इसको शाइनिंग देता है, रूट से स्ट्रॉन्ग करता है और इसको हेल्दी बनाने में भी मदद करता है। तो हम ये रिक्वायरमेंट कैसे पूरा कर सकते हैं? पहला तो है सैल्मन, और सैल्मन फिश के जरिए पूरा कर सकते हैं। दूसरा कि इसकी इसकी हम अपने अपने खाने में अखरोट और इसको एवोकेडो और इसका थियाटिन और इसको शामिल करके इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्या अपनी डेली रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका क्या? फिर उसका दूसरा आता है कि विटामिन D3 की बात करें कि इसकी कमी के कारण बाल क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं और वो झड़ने लगते हैं, जल्दी जल्दी टूट के गिरने लगते हैं। फिर इसका ज्यादा सोर्स भी इसके विटामिन C का एक तो सन की उसमें हम बैठ सकते हैं। दूसरा उसके फूड में इतना नहीं है, दूध फूड इसका है, विटामिन D का सोर्स है ये इसको मशरूम और दूध से बनी चीजों को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम दूध में इतनी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट है कि हम धूप में ज्यादा देर बैठ नहीं पाते। प्लस मॉर्निंग की धूप ही मतलब हेल्दी रहती है, उसके बाद तो फिर उसका ये हो जाता है। तो हम ले पा रहे हैं क्या, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हैं क्या? नेक्स्ट है विटामिन 12। विटामिन 12 का काम क्या होता है हमारे हेयर के लिए, जो कि और अभी तो देखिए पहले तो लोगों के बाल बहुत टाइम से मीन 30 के बाद 40 के बाद व्हाइट होते थे। अब लेकिन अभी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ खाने की न्यूट्रिशंस की मात्रा कम होने की वजह से वो और आई थिंक सुनीता का नेटवर्क गया है। ममता, ओवर टू यू। ओके ओके, लेट्स वेट करते हैं उनके लिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट स्पीकर, जैसे उन्होंने अभी इंटरनल आपको बता रहे थे कि ओमेगा 3, ओमेगा 3 या मल्टीविटामिन क्या क्या फूड में मिलते हैं और कितने चाहिए। ज्वाइन क्या? हाँ, अनम्यूट करिए।
हाँ अनम्यूट करिए हाँ, आप। हाँ अभी तो अभी ठीक है। हाँ तो जैसे B12 की बात करें तो ये समस्या, ये व्हाइट सफेद बालों की समस्या को दूर करता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, साल्मन बी और साल्मन B12 के अलावा प्रोटीन भी देता है जो कि बालों को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसका भी है, प्रोटीन के थ्रू हम ले सकते हैं, इसका भी सोर्स बहुत कम है, मीट, फिश, दूध और प्रोटीन, ये पनीर के थ्रू हम इसकी ये कमी को पूरा कर सकते हैं, अपने डाइट में शामिल करके हम इसको ये ले सकते हैं। 4th नंबर पे है बायोटीन यानी कि B7। यह बालों की बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है और विटामिन B7 की कमी होने पर हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें रोजाना एग, फूलगोभी, बादाम, अखरोट, केला, गाजर, टमाटर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, 30 ग्राम माइक्रोग्राम देखिए डेली रिक्वायरमेंट इसकी हमारे बालों को होती है, जिससे कि हमारे नॉर्मल बैलेंस डाइट से हम इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है कि क्या हम डेली बैलेंस डाइट ले रहे हैं? तो अगर ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ले रहे हैं तो क्या? तो इस तरह से अगर हम ये बातों को ध्यान रखें, अपने बैलेंस मतलब डाइट को ठीक करें और इस तरह से जो डेली रिक्वायरमेंट है अपने न्यूट्रिशंस को पूरा करके अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू ममता जी। या थैंक यू सुनीता जी, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि हमको ओमेगा, आयरन, B12, बायोटीन क्यों चाहिए। हम एक्चुअली उस चीज पर फोकस नहीं करते हैं, विटामिन सब कितने इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जो भी थे, आपने इंटरनल हमको कौन सी ऐसी फूड लेनी चाहिए जो इंटरनल की वजह से हमारा हेयर ग्रोथ अच्छा होगा, उस चीज को जाने। अभी मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुलाऊंगी जो आपको एक्सटर्नल यूज के बारे में बताएंगे। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी शालिनी जी को। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शालिनी। और अभी सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि इंटरनल नरिशमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट बालों की अगर बात करें तो एक्सटर्नल नरिशमेंट भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आजकल सभी लोग जानते हैं कि सिल्क की साड़ी या कपड़ों को यूज किया होगा, उनको वॉश किया होगा, तो हम उसे कितना स्लोली ट्रीट करते हैं क्योंकि वो नेचुरल हेयर्स हैं एक एनिमल के। तो हम भी हमारे हेयर्स को भी वैसे ही हमें ट्रीट करना है, बहुत सॉफ्टली ट्रीट करना चाहिए। और जब हम सिल्क की साड़ी के लिए सोप मतलब चूज करते हैं तो कितना ध्यान से करते हैं ना, कोई भी सर्फ में हम नहीं धुल देते हैं क्योंकि वो कॉस्टली साड़ी है। तो हम बहुत सॉफ्ट चीज यूज करते हैं कि उसके फाइबर में इफेक्ट ना आए, हमारा कपड़ा सॉफ्ट है। तो वैसे ही जब हम अपने बालों के मतलब हेयर्स के लिए शैम्पू या कंडीशनर चूज करते हैं तो उसके लिए भी हमें बहुत फोकस्ड होना चाहिए। ऐसे ही रैंडमली हमें कुछ भी चूज नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि वो भी सिर्फ सिल्क से भी ज्यादा प्रीशियस हमारे हेयर्स हैं। और कहीं भी हम तभी ब्यूटीफुल लगते हैं जबकि हमारे हेयर्स भी सुंदर लगे। तो एक्सटर्नल नरिशमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हम फोकस कर सकते हैं। जैसे अगर हम प्रोडक्ट चूज करें तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि एनर्जी टेक्नोलॉजी एक होती है, तो प्रोडक्ट्स वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है वो यूएसए पेटेंट है। ये क्या करता है, अगर कोई डैमेज्ड हेयर है तो वो डैमेज होने के कारण अंदर में उसमें निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं वो। तो इस टेक्नोलॉजी के कारण वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डीप विद इन जाकर उसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं और डैमेज को ठीक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये होता है। सेकेंड पॉइंट हम फोकस कर सकते हैं पीएच पर। हमारे हेयर का पीएच जो होता है वो 4.5 से 5.5 के इन बिटवीन होता है। और अगर हम जब जो शैम्पू या कंडीशनर जो भी हम चूज कर रहे हैं उनका पीएच हमें बहुत कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एसिडिक है या बहुत ज्यादा एल्कलाइन है, दोनों ही हमारे स्कैल्प और हेयर्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमें ऐसा शैम्पू यूज करना चाहिए या कंडीशनर यूज करना चाहिए जिसका पीएच न्यूट्रल मतलब उसको बैलेंस कर पाए, हमारे पीएच को बैलेंस करे। तो इस बैलेंस को करने के लिए जो पीएच होना चाहिए वो होता है 7। तो जिन शैम्पू या कंडीशनर्स का पीएच 7 हो तो वो हमें मतलब चूज करने में ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि उसी पीएच का करना चाहिए जाके जिससे हमारा पीएच बैलेंस में आ जाए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर किसी को मान लीजिए स्कैल्प में प्रॉब्लम है कि जैसे इची स्किन है
तो या फिर एल्जिमा है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप ये समझ लो कि उसकी टू मच अल्कलाइन स्किन है, स्कैल्प है और हेयर है। तो अगर हम उसमें उसमें 7 पीएच वाला शैम्पू चूज करेंगे तो पीएच बैलेंस करने से ही हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इवन तो हमारे वाटर का भी पीएच 7 है, वो भी हमारे बालों के पीएच को न्यूट्रलाइज करता है, बट फिर भी जब हम प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं तो भी हमें उसके पीएच पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और एक और पॉइंट है ऑयलिंग का। ऑयलिंग हम नॉर्मली क्या है आज की डेट में बाहर घूमने के चक्कर में या फिर ऑयल नॉर्मली हम लोग पसंद नहीं करते, बट आप अगर ध्यान दो तो हम नहा कर आते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हम विदाउट मॉइस्चराइजर के रह नहीं पाते हैं। तो उसी तरीके से ऑयल का भी होता है कि हमें जब भी हम वॉश करने जा रहे हो उसके 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले अगर हम ऑयलिंग कर लें तो वो बहुत अच्छे से हमारे हेयर्स को मॉइस्चराइजर देता है। और सेकेंड चीज होती है कि हमें ऑयल एज इट इज यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ा लीक वार्म लेना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारा जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो हल्का गर्म होता है, और अगर हम ठंडा ऑयल यूज करें तो वो मतलब उतना मैच नहीं करता है। और अगर हम लीक वार्म ऑयल लेंगे तो और मसाज धीमी धीमी मसाज करेंगे तो वो हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे हमारे जो जड़ें होती हैं बालों की वो मजबूत होती हैं और थोड़ा उसमें एनर्जी आ जाती है, जिससे जैसे कुछ डस्ट है या कोई चीज है वो भी थोड़ा सा आप मसाज करेंगे तो वो भी हटने लगती है, जिससे कि उसमें बालों में आपको एक अलग से एनर्जी दिखेगी। अगर आप रेगुलर वॉशिंग के पहले ऑयल भी कर रहे हैं और अगर आप प्रोडक्ट्स यूज करने से पहले उसका पीएच मतलब चेक कर रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं कि उसकी टेक्नोलॉजी जो एनर्जी टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, तो ये 3-4 पॉइंट्स है। अगर हम एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स में इन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारे हेयर्स जो है वो शाइनिंग हेयर्स और जो हेयर फॉल है उसमें भी कमी आ जाएगी। थैंक यू ममता। बहुत ही अच्छा शालिनी जी आपने इंफॉर्मेशन दिया। वो हम लोगों को ये चीज की जानकारी, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती कि शैम्पू में जो क्या है इंग्रेडिएंट है और कितना उसका पीएच लेवल होना चाहिए, वो हम समझ नहीं पाते और वो हमारे हेयर के लिए कितना हार्मफुल होता है। तो बहुत ही अच्छा आपने इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया, थैंक यू सो मच। और अभी मैं नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर गीतिका को बुलाने वाली हूँ। वो कुछ टेस्टिमोनी आपको दिखाएगी सामने लाइव की, कैसे अच्छी क्वालिटी और अच्छे न्यूट्रिशन को लेकर हेल्थ अपने हेयर को आप कैसे अच्छा रख सकते हो। तो गीतिका जी या अनम्यूट म्यूट पे हो आप। ऑसम डॉक्टर ममता, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे सभी को सुन के, लीना, शालिनी, सुनीता एंड सुनीता दीदी। सो इट वाज वंडरफुल इंफॉर्मेशन और वेरी वैल्यूएबल। यहाँ मैं 44 आई थिंक सारी लेडीज ही हैं, तो 44 लेडीज को देख सकती हूँ और आई कैन श्योर कि आप लोगों को आज बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, क्योंकि हेयर फॉल एक ऐसा टॉपिक है कि आई थिंक हर घर में ये इशू है, क्योंकि हम लोग ये हेयर फॉल सेशन हर हफ्ते 1 या 2 सेशन कर रहे हैं और हर बार हम देखते हैं 50-60 लोग यहाँ पर आते हैं। तो हेयर फॉल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब सिंस मैनी इयर्स मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ हेयर फॉल में, तो आपके सामने बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच, वैसे तो हमारे पास बहुत ढेर टेस्टिमोनीज हैं, तो मैं खास 2 टेस्टिमोनी आपके पास लेके आती हूँ, एक हितेंद्र भाई का और मलिका का। या so I will spotlight them and just 1 minute you can share your testimony, that will be great. पहले मलिका को ले लें या फिर हितेंद्र भैया? फर्स्ट हितेंद्र को आप इनवाइट कर लीजिए। अच्छा, हितेंद्र को ले लेते हैं। ओके, आई एम ओवर टू। हेलो। हाँ जी। थैंक यू गीतिका जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस इवेंट। तो आप लोगों के लिए जो बताना जा रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को जो हेयर का प्रॉब्लम था वो अराउंड 20+ ईयर्स से है, जब मैं कॉलेज में था। और मैंने काफी डॉक्टरों को धीरे धीरे दिखाना चाहा। पहले तो मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू ट्राई करता था, फिर क्या हुआ कि उससे तो कुछ प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ नहीं। फिर मैंने हमारे टाउन में जो MD स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनको मैंने बताया, तब उन्होंने बताया कि एक टाइप का ये फंगल है और एक ऐसी टाइप की फंगल है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। मैंने मीन्स मेरे को पूरी जिंदगी भर के लिए ही यहाँ पे इसी में रहना पड़ेगा, और ये समझ लीजिए कि मेरे को ये फंगल के साथ रहना पड़ेगा। और मेरी स्कल्प जो थी
वो पूरी रेड कलर की रहती थी। वहां पे से आप समझ सकते हो कि बड़ी बड़ी चमड़ी निकलती थी वो मेरे स्कल्प में से। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेरे लिए। और उसके बाद मैंने क्या है, मैंने बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्राई भी किए और बहुत सारे मैंने ये समझ सकते हो कि मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं। ऐसे पाउडर, आयुर्वेदिक पाउडर थे, फिर वो रुद्रापत्र आदि तेलम, ऐसे खतरनाक तेल भी मैंने यूज किए हैं। फाइनली जो है मेरा लीना के साथ जैसे ही मैं कंसल्ट में किया, तब मेरे को काफी चीजें मेरे को पता चली कि मैं अंदर से पहले अपनी बॉडी में क्लीन कर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह में अगर सही ढंग से लूंगा तो मेरे को अंदर से क्योर होगा, तो ऑटोमेटिकली बाहर से मैं जो भी शैम्पू वगैरह यूज कर रहा हूँ वो सारे उससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। आज एक चीज देखो कि मेरी जो एज है, मेरे नीचे 40 लोग मेरे को रिपोर्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, काफी लोगों के मेरे से भी कम उम्र के लोगों के बाल नहीं है, पर आज मेरे बाल पूरे हेल्दी हैं और मेरे बाल बहुत ज्यादा सिल्की और पतले होने के बावजूद भी आज मेरा हेयर फॉल नहीं। तो थैंक यू लीना फॉर गिविंग मी द राइट काइंड ऑफ एडवाइस एंड राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक। अभी नेक्स्ट है मलिका। मलिका अनम्यूट कर लो, म्यूट हो आप। नहीं, वो नहीं कर पाएंगी, वी हैव टू डू इट। 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड। या प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आपके साथ आज अपने हेयर फॉल को लेके जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो आज मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं काफ़ी परेशान थी बालों को लेके कि मतलब यानी मेरे बाल बहुत झड़ते थे और काफ़ी टाइम से बिल्कुल पहले मेरे बाल बिल्कुल ऐसे नहीं थे और अभी काफ़ी मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। पहले मेरे बाल बहुत एक्चुअली पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, तो मैं चाहती थी कि मेरे बाल फिर से ऐसे हो जाए। लेकिन काफ़ी टाइम से 5 सालों से जो है मैं अपने बालों को लेके बहुत परेशान थी। मैंने काफ़ी होम रेमेडीज़ यूज़ की और मेरी फ्रेंड बताती ये करो वो करो एक्सेट्रा। मैंने बहुत कुछ इसमें ट्राई किया लेकिन मेरे बालों में कुछ ऐसे फ़र्क ही नहीं नज़र आया। मैं अपने बालों को लेके काफ़ी परेशान रहती थी। तो मुझे सुनीता जी ने बताया कि डॉक्टर ममता है, वो हेयर स्पेशलिस्ट मतलब सॉल्यूशन बताती हैं। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हेयर फॉल जो है सिर्फ ऊपर से नहीं हेयर फॉल होते हैं बल्कि इंटरनल प्रॉब्लम भी होती है। तो इंटरनल प्रॉब्लम क्यों होती है? यही हमारी जो लाइफस्टाइल है, डाइट्स वगैरह जो है हम प्रॉपर नहीं ले पाते, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता, तो वो हमारे हेयर को भी नहीं मिल पाता प्रोटीन प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह से उन्होंने मुझे बताया कि हेयर फॉल के लिए मुझे क्या क्या लेना चाहिए। मैंने सेटेनिक शैम्पू लिया और ऑयल और हेयर टॉनिक जो है मैंने यूज़ किया, क्योंकि मेरे स्कल्प पे काफ़ी ऐसे गैप नज़र आने लगे थे। तो मैं इसको लेके काफ़ी परेशान रहती थी और कहीं जाने से भी बहुत डरती थी कि मैं कहीं जाऊं तो काफ़ी हम अपने लिए काफ़ी महंगे कपड़े खरीद लें या काफ़ी महंगा ज्वेलरी वगैरह या फिर काफ़ी महंगा जो मेकअप यूज़ कर लें, लेकिन बालों से जो खूबसूरती हमें जो मिलती है वो वाकई मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा सकती, क्योंकि मैं अभी मेरे बाल बिल्कुल भी बहुत अच्छे हो चुके हैं पहले से। आप देख सकते हो पहले मेरे बाल बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। तो ममता जी ने मुझे बताया कि इसके लिए क्या क्या मैंने इसके लिए अपने ओमेगा 3 यूज़ किया, ओमेगा यूज़ किया है, यूज़ करती हूँ अभी। काफ़ी 4 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, ऑयल यूज़ कर रही हूँ, हेयर टॉनिक यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मेरे स्कल्प पे बिल्कुल भी ऐसे गैप कहीं नज़र नहीं आते। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपसे कि मैं बहुत हैप्पी हूँ इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो इस तरह से आप भी जो है, और सबसे अच्छी बात तो ये कि नेचुरली है। नेचुरल चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और नेचुरल चीज़ों से हम अपने बालों को नेचुरली रख सकते हैं। जैसे केमिकल से या होम रेमेडी से, किसी भी चीज़ से अपने बालों को, और घर में खास करके कोई एक्सपेरिमेंट ना करें अपने बालों को, क्योंकि मैं खुद कर चुकी हूँ।
तो इस तरह से आप लोग जो है इस तरह से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और ना ही कोई केमिकल वगैरह किसी चीज़ का प्रयोग करके अपने बालों को खराब करें, क्योंकि एक बार जो सुंदरता जो बालों की चली जाती है तो वो दोबारा वापस नहीं आती। वो मैंने अभी पा चुकी हूँ। तो इस तरह से मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मेरे बाल में इम्प्रूवमेंट आया है डेंसिटी पहले है, से। बहुत बढ़िया डेंसिटी है। इवन जब मुझे डॉक्टर ममता ने बताया कि मलिका को आप क्लिक करना है, तो मैसेज में बोली कि मलिका तो कोई गर्ल टाइप दिख रही है, यही मलिका है क्या? तो सच्ची में बालों से आपकी खूबसूरती इतनी बढ़ गई है कि आपकी एज भी अब इतनी कम लग रही है कि मैं डाउट में आ गई कि ये छोटी लड़की क्या बोलेगी। मैम काफी ये प्रोडक्ट्स जो है ना, ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद में जो है मेरे जो बायोटीन मैंने यूज किया है, ओमेगा यूज किया है, उससे मेरी पर्सनैलिटी में भी इतना डेवलपमेंट आया है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्योंकि ये जो है सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, काफी स्किन के लिए। पहले ना मेरी स्किन पे ऐसे छोटे छोटे मतलब पिंपल्स वगैरह जैसे आते थे ना, वो पिंपल्स होते थे ना, वो कुछ ऐसे, तो वो डार्क स्पॉट्स भी छोड़ के चले जाते थे, जैसे पिगमेंटेशन जैसा हो जाता था, तो वो भी एकदम क्लियर हो चुके हैं अब। मतलब यानी बायोटीन लेने की वजह से, ओमेगा लेने की वजह से, और बायोटीन जो चेरी प्लस है उसकी वजह से मेरी स्किन में भी काफी डेवलपमेंट आया है। और बालों में तो मैं आपको, आप खुद ही देख रहे हैं, जैसे भी आप देख रहे हो कि मेरे बाल पहले से काफी अच्छे हैं। तो मैं बहुत ही हैप्पी और बहुत खुश हूँ इस प्रोडक्ट को यूज करके। थैंक यू। थैंक यू, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया मलिका। आई थिंक उन्होंने काफी आंसर भी दे दिए, क्योंकि इट इज ए लाइव टेस्टिमोनी, एंड इवन आई डिडंट नो कि मलिका इज द पर्सन हु विल कम, क्योंकि हम लोग इतने सारे लोगों को हेल्प कर चुके हैं, पर अभी याद ही नहीं कि कितने लोगों को बेनिफिट हो चुका है। तो मैं इवन मलिका की बात को ही कंटिन्यू करके मैं बता दूं कि एंड ऑल्सो कनेक्टिंग ऑल द डाउट्स जिन्होंने सुनीता एंड सुनीता दीदी और शालिनी और लीना और डॉक्टर ममता ने जो बातें कही है, मैं उन सभी चीजों को अगर मैं एक ही चेन में कनेक्टिंग द डॉट करूं, तो ओवरऑल हमें ये समझना है कि हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम अंदर से भी है और बाहर से भी है, और जड़ों से भी है और बीच में से भी है। तो हमें ध्यान सारी चीजों का रखना है, और सारी चीजों को ध्यान रखने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्लैक्सीड्स खा लो, जैसे फ्लैक्सीड्स ओमेगा 3 के सोर्स होते हैं, तो जैसे यहाँ पर किसी ने बोला आपको ओमेगा 3 खाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्लैक्सीड्स खाने लगोगे तो हेयर फॉल ठीक हो जाएगा, या फलाना एक चीज ले लोगे। जैसे किसी ने आई थिंक किसी ने बताया था कि बादाम खाओ तो बादाम से फायदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये सब चीजें सपोर्टिंग प्लेयर हैं, पर जब सपोर्टिंग प्लेयर एक साथ काम करके जुट करके काम करता है, तो अंदर से भी काम करेगा, बाहर से भी काम करेगा, जड़ से भी काम करेगा और बीच में भी काम करेगा। तो जब आपकी जड़ से जाता है, तो ये हेयर फॉल की जो भी बातें हैं, आपने यहाँ एक वेबिनार और वर्कशॉप के रूप में सुन तो ली है, बट यू ऑल ऑफ यू शुड कम टू द होस्ट, जिसने भी आपको इस जगह प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, आपको उसके पास जाना है और पर्सनली अपनी पास्ट हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट ब्लड ग्रुप, वो सारी चीजों के बारे में बात करना है। क्यों? क्योंकि एवरी पर्सन हैज डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ हेयर फॉल इन डिफरेंट सेंस एंड विद डिफरेंट कॉजेस। कॉजेस मतलब उनका कारण कुछ और होता है। अगर शुरू में डॉक्टर ममता ने बताया कि कॉजेस कोई से भी हो सकते हैं, या तो आपका मेडिकेशन हो सकता है, या आपका डाइजेशन हो सकता है, या आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या आपके डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स हो सकते हैं, या आपका खान पान हो सकता है, या आपका स्ट्रेस लेवल हो सकता है, या आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। मेनली हम लोग हमेशा 6 कीज की बात करते हैं, तो वो 6 कीज में आपका ऐसा कौन सा की है, राइट। जैसे ताले को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है, राइट। तो कोई भी चाबी आप करके कर लेते होती सारी चाबियां ही हैं, बट एक पर्टिकुलर चाबी जो होती है जो उसी लॉक को खोलती है, वैसे ही यू हैव टू गो टू द रेस्पेक्टिव होस्ट और आपकी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम को करना चाहिए। यहीं पे अक्सर लोग बाग गलतियां करते हैं। क्या करते हैं? पड़ोसी से पूछते हैं, यार तुझे ये शैम्पू कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तेरे हेयर फॉल ठीक हो गए, चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। दीपिका पादुकोण टीवी पे कुछ बता रही है और मस्त बाल दिखा रही है, चलो हम भी ये ट्राई कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, और हम कीप ट्राइंग करते हैं, और उसमें क्या होता है कि हम ट्राई करते रहते हैं और फिर हताश हो जाते हैं, यार हेयर फॉल तो सबके घर में, हमारे घर में कौन सी नई बात है। जैसे अभी कोरोना, सबको पता है कोरोना है,
ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। तो जिसके घर में कोई दुर्घटना वगैरह नहीं हुई है तो वो सोचते हैं कि ठीक है, अब कोरोना भी सबको रहना आ गया है, तो वैसे ही हम लोग की भी आदत होगी, हेयर फॉल तो होना ही है, तो रहना आ जाता है। पर ऐसा नहीं है। इस जैसे लीना ने बताया, ये एक डिजीज नहीं, एक साइंस एंड सिम्टम्स है। ये साइंस एंड सिम्टम्स को अगर हम सही जगह पे प्लेस कर लें तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल प्रूव्ड है। ठीक है, अनलेस अनटिल आप बिल्कुल बाल्ड हो और आपको इन्फ्लेमेशन से जैसे हेयर के पैचेस हो जाते हैं, राइट, बाकी अदर सारे केसेस में आपको सॉल्व किया जा सकता है। और लेडीज में अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस एंड स्ट्रेस इज द मेजर कंडीशन। ओके, नाउ लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज, जब जड़ से जाता है तो आयरन डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि खून नहीं मिल रहा है ना ब्लड को। और ऐसा और आई थिंक किसने बताया था कि हमारा हेयर एक लास्ट है जिसको पोषण मिलता है, बाकी सारे बॉडी को पोषण मिलता है। इवन जब प्रेग्नेंट एंड पोस्ट डिलीवरी में आपका बच्चा हष्ट पुष्ट निकल जाता है, बढ़िया हो जाता है, बट हमारी बॉडी में कैल्शियम और आयरन और दूसरे मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ओवरऑल वी नीड ऑल पैकेज, और उस पैकेज में हमें इनर नॉरिशमेंट और एक्सटर्नल नॉरिशमेंट देखना पड़ेगा। तो इनर मतलब हमारे अंदर शारीरिक रूप से क्या क्या चीजों की कमी है उसको फुलफिल करना है, और बाहर से क्या क्या हम ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस चीज की क्लिनजिंग किस चीज से हो रही है वो, उसमें शालिनी ने काफी चीजें बताई कि हमें पीएच लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दिस इज जैसे आप मार्केट में देखोगे 69% ऑफ शैम्पू में पीएच इज रॉन्ग, और आपको पीएच 7 ही लेना चाहिए, न्यूट्रल लेना चाहिए। अगर आपने ज्यादा पीएच का ले लिया तो आपके हेयर शेफ्ट खराब हो जाएंगे। पीएच का कम ले लिया तो आप में आपकी स्कैल्प खराब हो जाएगा। तो आपको हेयर को भी बचाना है, स्कैल्प को भी बचाना है। तो उस तरह से सिलेक्शन क्राइटेरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आंसर्स दे दिए हैं। फिर भी किसी को क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू टू आंसर इट। किसी ने मुझे आयुर्वेद शैम्पू का बोला, डेफिनेटली मैंने आंसर दे दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी शैम्पू की नेगेटिविटी नहीं बोल सकती हूँ, बट अगेन only one thing is not the solution of your hair fall, it's a package। जैसे हम खाना खाते हैं तो दाल चावल सब्जी रोटी सबकी एक इम्पोर्टेंस है, राइट, तब जाके हमारा एक फुल मील होता है और उसमें सारे मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसी तरह से हेयर फॉल के भी पैकेज में हमारा एक फुल मिल है, फुल पैकेज है, जो आपके होस्ट आपको बताएंगे, जो पर्सनलाइज्ड होगा। Okay, that was wonderful session and अभी अपना कोई भी क्वेरी है, इतना लाइव आपको मिली है एक्सपीरियंस, 12 इयर्स एक्सपीरियंस इन न्यूट्रिशन, आपकी कुछ भी छोटी मोटी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली अभी चैट बॉक्स पे आप पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं यही कहूंगी कि हेयर फॉल जो है एक टेम्पररी कंडीशन है। प्रॉपर ट्रीटमेंट और न्यूट्रिशन से आप अपने लॉस डेंसिटी को वापस रीगेन। बहुत ही बढ़िया। आई थिंक किसी का कोई अभी क्वेश्चन नहीं है। इनफैक्ट मैं भी एक सफरर हूँ, जो मल्लिका बोल रही थी, पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, बट अभी मैं 2 बच्चों की मम्मी हूँ, तो आफ्टर डेफिनेटली डिलीवरी और हार्मोनल इम्बैलेंस, पहले वाले घर में व्हाइट टाइल थी तो जगह जगह बाल गिरते थे। अक्सर हस्बैंड वाइफ का लड़ाई का कारण हमारा यही रहता था कि ये बाल इतने नहीं, तुम भी बिल्कुल छोटे करा दो ताकि बाल ही ना गिरे। बट थैंकफुल कि मुझे न्यूट्रिशन का ज्ञान था और मैंने खुद ही ने अपने बालों पे न्यूट्रिशन का, आई पर्सनली प्रीफर न्यूट्रिशन सैटेनिक ब्रांड, और इसमें मैंने अपनी चीजों की कमी को फुलफिल किया। एंड थैंकफुल इवन आई डोंट हैव एनी हेयर फॉल। नहीं, मैं ऐसे रहती थी ना तो मेरे हाथ में बाल आते थे, बस सच में मेरा मूड पूरा ऑफ हो जाता था बुरी तरह से, क्योंकि हेयर फॉल को आप प्रिवेंट कर सकते हो पर हेयर को गेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वी हैव टू टेक केयर कि हेयर फॉल प्रिवेंट पहले ही कर लें, बेटर देन कि हमें बाद में बुढ़ापे में विग पे जाना पड़े और दैट इज अगेन मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, होस्ट कौन है? गैलेक्सी A70 आपका होस्ट कौन है?
सवाल पूछ